चलो, प्रकाश वाले के हम प्रश्न कर रहे हैं। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर है तो बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 20 सेंटीमीटर इधर बिंब है तो प्रतिबिंब भी इधर 20 सेंटीमीटर पर होगा। और दर्पण के दूसरी तरफ समतल दर्पण से सदैव, समतल दर्पण जो होता है उससे हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा, और बिंब के बराबर प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, वक्रीय या गोलीय होता है, जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय या गोलीय होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हैं। एक तो अवतल दर्पण और दूसरे होते हैं उत्तल दर्पण। वे गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होते हैं, देखो गोलीय दर्पण जो है ये बाहर की ओर वक्रित है, अंदर पॉलिश कर दी, धसे हुए भाग पर पॉलिश है और उभरा हुआ भाग परावर्तन करता है, तो ये दर्पण क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। कौन से दर्पण है? उत्तल दर्पण। और ये प्रकाश की किरणों को फैलाएंगे तो ये अपसारी दर्पण होते हैं। कौन से? गाड़ियों के साइड में लगे हुए दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण होते हैं। आपने बड़ी बड़ी बस वगैरह उसमें बाहर उभरा हुआ देखा होगा दर्पण, तो वो जो है उत्तल दर्पण है। कौन से दर्पण से सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब गाड़ियों के साइड में लगे हुए दर्पण वही तो छोटा बनाते हैं, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। और आभासी, सीधा और बराबर पूछे तो समतल, और आभासी, सीधा और बड़ा पूछे तो अवतल। दर्पण लिखना पीछे, कौन से दर्पण से आभासी, सीधा और बड़ा? तो ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, लेकिन अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। याद रखना, काम के हिसाब से याद रखना हो तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने बिंब को कहां रखा जाए कि बिंब का समान प्रतिबिंब बन जाए। और आपको ध्यान है, अवतल दर्पण पर समान प्रतिबिंब जब वस्तु सी पर रखी होती है, और सी जो है वो फोकस की दुगुनी दूरी है। फोकस दूरी कितनी है यहां पर? 20 सेंटीमीटर, तो दुगुनी कितनी हो जाएगी? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर दूरी पर। बंद कर दे, मुझे सब ध्यान है, बंद कर दे, ऐसे बताएगी तब देखूंगा। गाड़ियों के पार्श्व में लगे पक्ष दर्पण कौन से होते हैं? ये उत्तल दर्पण हो गए। दंत चिकित्सक, दांतों को बड़ा देखना, अब जब बड़े की बात आ गई फिर वही भी बात बताई थी मैंने, अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीप, हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब की दूरी है, और दर्पण में बीच में प्लस लगा हुआ है। कौन से दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है? तो बराबर प्रतिबिंब तो समतल बनाता है और उत्तल छोटा बनाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण उत्तर हो जाएगा। किस घटना के कारण जल में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आई और आर दोनों सदैव बराबर होते हैं। आई इज इक्वल टू कोण आर। आपने ध्यान है कि ये हो गया कोण आई और ये हो गया कोण आर, सदैव बराबर होता है। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यदि दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रकाश की किरण सीधी गुजर जाएगी। क्यों? जब अपवर्तनांक समान है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, कल का आपको ध्यान है, अवकाश है। देखिए नेक्स्ट है, अच्छा यहां पर लिखेंगे हम कोई प्रभाव नहीं। जब अपवर्तनांक बराबर है तो कोई प्रभाव नहीं। अल्कोहल, केरोसिन, जल, तारपीन का तेल, इनका अपवर्तनांक क्रमशः ये है, तो सबसे ज्यादा वेग किसमें होगा?
ध्यान ये रखना है, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसमें वेग सर्वाधिक होगा। इनमें से अपवर्तनांक कम किसका है? ये कम दिख रहा है, तो ये कम 3 नंबर पर कौन है? जल है। इन सब में से जल में वेग सबसे अधिक होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, इन सब में से। उत्तल लेंस अभिसारी होता है या अपसारी? देखो उत्तल लेंस ये है, और ये कैसा होता है? ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, तो कैसा लेंस है? अभिसारी है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी। लेकिन उत्तल दर्पण जो गाड़ियों के साइड में लगा होता है वो कैसा होता है? अपसारी। रटना नहीं है। हाँ, कहां तक पहुंच गए? 18। 19वां प्रश्न देखिए। क्या हुआ, वापस नहीं आ रहा है? हाँ, 19 हो गया। 19वां, लेंस के कौन से बिंदु से गुजरने पर प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती? लेंस में एक ऐसा बिंदु है जहां से प्रकाश की किरण आप सीधी गुजारते हैं, वो कौन सा बिंदु है? आपको ध्यान नहीं है कि जहां से मुख्य अक्ष गुजरती वो बिंदु कौन सा है? प्रकाश केंद्र। वो कौन सा बिंदु होगा? अरे भाई ये लेंस है, ये प्रकाश केंद्र हो गया। यहां से कोई भी किरण जाएगी तो सीधी जाएगी ना, नियम है ना। तो वो कौन सा बिंदु होगा? प्रकाश केंद्र O। आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना था। आपको दिख रहा है यही लेंस है जो अक्षरों को बड़ा देखने में काम आता है। तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, अभिसारी लेंस कहते हैं जिसको। सदैव आभासी छोटे प्रतिबिंब बनाता है, तो वो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनाएगा। कौन से लेंस बीच में से मोटे और किनारों से पतले दिख रहा है? ये उत्तल लेंस है। सूत्र लिखना लेंस का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, लेंस माइनस v फोकस दूरी है, u v प्रतिबिंब की दूरी है, f फोकस दूरी है और u बिंब की दूरी है। लेंस का एसआई मात्रक डायप्टर d। कौन से दर्पण सदैव सीधा ही प्रतिबिंब बनाते हैं? और सदैव सीधा ही प्रतिबिंब कौन कौन से बनाते हैं? आपके घर में आप मुंह देखते हो, कौन सा दर्पण है? समतल। कभी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? वो नहीं बनाता। एक तो समतल, दूसरा आपके गाड़ियों के साइड में लगा हुआ ये दर्पण उत्तल दर्पण है, ये भी सीधा ही बनाएगा। कभी उल्टा बना दिया तो चला नहीं पाएंगे गाड़ी। तो दो दर्पण, समतल और उत्तल दर्पण, दोनों ही प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनाते हैं। समझ में आई है ये? हाँ, कभी ऑप्शन में दो हो तो दोनों लिखने। जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो क्या होता है? तो वह सीधी गुजर जाती है प्रकाश किरण। अभिलंबवत का मतलब है ये मुख्य अक्ष है, ये अभिलंबित तो है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? आवर्धन क्षमता m = h बटा किसी भी दर्पण या लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई h तथा बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है निर्वात में, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति। सर्वाधिक चाल निर्वात में। अगर जैसे ऑब्जेक्ट टाइप का सवाल है और उसमें निर्वात है ही नहीं, वायु है, तो वायु सही है, और वायु और निर्वात दोनों है तो फिर निर्वात सही है। समझ में आ गया? क्योंकि वायु में सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर इसमें दिखाया गया नहीं है। प्रकाश का वायु में वेग कितना होता है? तो वायु में भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल से सघन, ये विरल है और अब ये मान लो सघन है, इसमें जाएगी तो विलंब की ओर आएगी, तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से होता है। ये इधर झुकेगी तो ये कोण ज्यादा ये कम, तो कौन सा कोण
पूछा है अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होता है, क्या होगा ये, कम होगा। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, ये जो भी दर्पण है ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण के ध्रुव पर क्या है, अभिलंब है। क्या है ये, अगर मैं दर्पण को यूं घुमा दूं तो फिर अभिलंब नहीं है, तो क्या होगा इसका उत्तर, अभिलंब। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वेग में क्या परिवर्तन, देखो सघन से विरल, ये सघन माध्यम है, और इससे विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो क्या होगा, वेग बढ़ेगा। तो क्या होगा, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखिए, तो म्यू इजिकल टू साइन आई बटा साइन आर। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल का नियम है। उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु की परिभाषा लिखिए। अब देखो आगे चलते हैं इसको। कौन सा प्रश्न है, उत्तल दर्पण के फोकस की परिभाषा लिखनी है। तो आपको ध्यान है कि उत्तल दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण कौन सा होता है, जो गाड़ियों के साइड में लगा होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, ये वाला। परिभाषा लिखनी है, उस समय आपको चित्र भी याद हो, ये पॉलिश कर दी। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई, ये इसका यहां पर होगा इसका सी बिंदु, यहां लिख देंगे हम एफ बिंदु। अब क्या होगा, जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो हमेशा फोकस में से गुजरती है या प्रतीत होती है, तो ये इसमें से गुजरेगी। आप स्केल रख के इसको बनाए यूं, ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये पीछे बढ़ाते हैं तो यहां मिलती है। अब परिभाषा क्या बनी चित्र में, जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, और ये आभासी होता है। समझ में आई है लाइन मेरी, चित्र बनाना है। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है, ये गोलीय दर्पण है और मान लो ये 56 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक, ये बिंदु P है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो F इजिकल टू R बटा 2, F बराबर हो जाएगी 56 बटा 2, तो कितनी हो जाएगी, F बराबर 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करो। तो क्षमता के लिए P बराबर 1 बटा F, F मीटर में होना चाहिए तो उत्तर डायरेक्टर में आएगा, तो इसको मीटर बना दो। 50 सेंटीमीटर का मीटर हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा P बराबर 1 बट्टा 0.5, पॉइंट हटा दो 10 बट्टा 5, 2 डायरेक्टर। कितनी हो जाएगी, समझ में आया। 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है आधा मीटर, 1 बट्टा 2 मीटर लिख दो तो 2 ऊपर चला जाएगा तो भी 2 डायरेक्टर हो जाएगा। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश का सरल रेखीय पथ अर्थात सीधी रेखा में गमन करना प्रकाश किरण कहलाता है। प्रकाश का सरल रेखीय पथ। यदि कोई व्यक्ति किसी दर्पण के सामने खड़ा होता है तो उसे उसका चेहरा बड़ा नजर आता है, चेहरा बड़ा, और बड़ा कौन बनाता है, अवतल, तो ये हो गया अवतल दर्पण। धड़ बराबर, बराबर कौन बनाता है, समतल दर्पण। पैर छोटे, उत्तल दर्पण। तो दर्पण का क्रम क्या था, यही क्रम था। परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, उस घटना को परावर्तन कहते हैं। जैसे ये आई, ये पॉलिश किया हुआ है, टकराई, वापस उधर चली गई, ये अभिलंब हो गया। आपतन कौन, परावर्तन कौन। गोलीय दर्पण पर स्थित बिंदु, गोलीय दर्पण पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, ये जो गोलीय दर्पण पर स्थित बिंदु है ये क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव इसके ऊपर स्थित है। और लेंस पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है, लेंस के ऊपर जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र नहीं कहेंगे,
प्रकाश केंद्र O, सब पढ़ाया हुआ है। चालीसवा तो अभी कराया ना। गोलीय दर्पण पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? अच्छा, परिभाषा लिखनी है। गोलीय दर्पण पर स्थित बिंदु की परिभाषा लिखनी है। तो ये गोलीय दर्पण कोई ले लो भले, ये ले लो, चलो ये बिंदु P है तो इसका नाम है ध्रुव। तो हम क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ Mn इसका परावर्तक पृष्ठ है, द्वारक है, इस द्वारक का जो केंद्र बिंदु है, मध्य बिंदु है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये ध्रुव P हो गया। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, तो वक्रता त्रिज्या R होती है, वो फोकस दूरी की कितनी होगी? दुगुनी होगी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होगी, तो उत्तर हो जाएगा दुगुनी। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? गाड़ियों के आगे जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? ये जो अवतल दर्पण है इसी का उपयोग क्यों किया जाता है? शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। शक्तिशाली किरण पुंज, फोकस आगे जाएगी, फोकस लाइट की तरह होता है। सौर भट्टियों पर अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए, क्योंकि आपको ध्यान है कि ये जो दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? क्या करेगा? अभिसरित करेगा। परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के नियम आप क्या लिखोगे? कौन आई है? कौन? R। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर है, पहला नियम। दूसरा नियम, कौन आई इज इक्वल टू आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सदैव समान रहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक, जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से अन्य माध्यम में जाती है तो निर्वात के सापेक्ष अन्य माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? परम अपवर्तनांक कहलाता है। उसको आप न्यू ही लिखे भले, और बराबर यहां पर हो जाएगा प्रकाश का निर्वात में वेग। निर्वात में वेग 3 × 10⁸ और अन्य माध्यम में वेग, यानी इसको न्यू बराबर हम C/V लिख सकते हैं, तो परम अपवर्तनांक हो जाएगा। और जितना भी अपवर्तनांक हम लिखते हैं, जैसे जल का अपवर्तनांक हम 1.33 लिख रहे हैं, कांच का 1.5 लिख रहे हैं, तो वो सारा किसके सापेक्ष है? निर्वात के सापेक्ष है। अपवर्तनांक का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक का मान माध्यम की प्रकृति, माध्यम सघन है, विरल है, माध्यम की प्रकृति पर, प्रकाश के वर्ण, प्रकाश के रंग पर, तरंग दैर्घ्य पर, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करेगा। ध्यान से समझे। नेक्स्ट देखो, एक डायोप्टर की परिभाषा लिखनी है। तो आपको ध्यान है कि P = 1/F बराबर 1/1 मीटर बराबर 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। समझ में आया? 1 डायोप्टर। समतल दर्पण से उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका मतलब क्या है? प्लस का मतलब तो हो गया आभासी सीधा, और 1 का मतलब हो गया समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब बिंब के समान होता है, बराबर होता है, बराबर आकार का होता है, इसलिए 1 आया है। आवर्धन 1 आया है। और आवर्धन प्लस में आने का मतलब क्या है? आभासी और सीधा है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है भाई? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। जल में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब
पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं और उल्टे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। जब किसी दर्पण या लेंस से प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, और प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी सदैव सीधे और वास्तविक उल्टे। विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन उसके पथ में अत्यंत सूक्ष्म कण आते हैं, तो उस कण से टकराकर प्रकाश का उस अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विवर्तन। अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम की प्रत्यकारी सतह से वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। किस रंग का प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा होता है? लाल रंग के प्रकाश का। एक उत्तल लेंस किसी बिंदु का वास्तविक उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। यदि बिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर है तो उसकी स्थिति और लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? वापस देखें ध्यान से। उत्तल लेंस है ये वाला लेंस, ठीक है, ये ओ बिंदु हो गया, ये MN हो गया, ये F1 हो गया, ये इसका दुगुना 2F1, इधर F2, ये 2F2। ये कह रहा है वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब जब वस्तु यहां रखते हैं तो प्रतिबिंब यहां बनता है समान आकार का, ठीक है। यदि बिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर है, ये दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कितनी सेंटीमीटर पर बनेगा? 40 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, तो कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि प्रतिबिंब बराबर तब बनता है जब वस्तु कहां है? 2F पर रखी गई है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी और फोकस में से होती हुई जाएगी, और दूसरी आप ऐसे निकाल दो, ये वाली बन गया। नेक्स्ट 56 सवाल आगे देख लो आप। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध एक ही सूत्र है सीधा। फोकस दूरी F बराबर होती है R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नींद आ रही है? तो पीछे क्या देख रहा है? किसी उत्तल लेंस का भाग आधा कागज से ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब पूरा बनेगा या नहीं? पूरा ही बनेगा। ये उत्तल लेंस है, ये इसका F है, मान लो वस्तु यहां रख दी, ये F2 है, ये 1 है, इधर ये मुख्य अक्ष के समांतर गई फोकस में से, तो प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा, 2F से परे बनेगा, पूरा बनेगा। ये आधा ढक दिया मान लो हमने, तो ये प्रकाश की किरणें जो इधर से जाने वाली थी वो नहीं जाएगी, प्रतिबिंब पूरा बनेगा, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, धुंधला जैसे बनेगा। समझ में आ रही है? यानी कि बनेगा नहीं, आप हाँ लिखेंगे पूरा ही बनेगा, तीव्रता कम होगी। विरल माध्यम तथा सघन माध्यम में अंतर। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है, कण दूर दूर होते हैं, वो विरल है। जिसमें माध्यम के कण पास पास में है तो वो सघन है। एक माध्यम का अपर्णांक 1.5 है, निर्वात में ये चाल है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी? तो आपको ध्यान है प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो आप सूत्र आप जानते हैं, म्यू या म्यू लिख दो, आजकल म्यू चल रहा है, म्यू इज इक्वल टू पहले माध्यम में वेग बटा दूसरे माध्यम में वेग। तो म्यू दिया हुआ है 1.5, पहले माध्यम में ये प्रकाश इससे दूसरे माध्यम में जा रहा है, 3 × 10⁸ ये V2 ज्ञात करना है, तो V2 बराबर आ जाएगा 3 × 10⁸ बट्टा 1.5 हटाओ 30, 2 उत्तर कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये कई बार प्रश्न आ चुका है बोर्ड में। आगे देखिए, इसके बाद आंकिक सवाल आगे हैं सारे, समझ ले, मैंने इसलिए जगह छोड़ी है।
आवाज नहीं कर, ध्यान दे। 4 सेंटीमीटर लंबा बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, अभिलंबित मुख्य अक्ष पर रखा गया है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार ज्ञात कीजिए, आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। पूरे प्रश्न को करने से पूर्व ये समझे दिया हुआ क्या है, दिया हुआ, और जब आपके दिया हुआ सारी चीजें दिमाग में आ जाए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, तो पहले ये दिमाग में सोचे कि ये उत्तल लेंस है मान लो, और ये इसकी फोकस दूरी है, दूसरी साइड में फोकस दूरी हो गई दोनों साइड में, ये इसकी 2f हो गई, ये मान लो 2f हो गई, ठीक है ना, 1 1, ये 2 2, 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर बिंब यहां रखा गया है। अब आपको ध्यान है बिंब f और 2f1 के बीच है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, ये तो कंफर्म हो जाएगा अपने आप, समझ में आ रहा है, ये 2f से परे बनेगा। इसका मतलब उत्तर है 15 दूना 30, यानी 30 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा दूरी। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार ज्ञात करना है, आवर्धन भी ज्ञात करना है। आकार है वो बिंब 4 सेंटीमीटर का है, 4 से बड़ा आएगा, पहली बात। दूसरी बात, आवर्धन है वो 1 से ज्यादा आएगा क्योंकि बड़ा बन रहा है। ये पहले से ही दिमाग में आ जाए, क्योंकि चित्र आपको ध्यान होना चाहिए कि वस्तु यहां रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है। और इसमें आपको समझाया हुआ है कि जब वस्तु इस लेंस के अंदर, ये अनंत 2f, ये f, फिर अनंत, फिर 2f और फिर f, ऊपर वाले को 1 1 कर दो, नीचे वाले को 2 2 कर दो। बिंब कहां रखा हुआ है अपना, f और 2f के बीच में, तो ये f और 2f के बीच में यहां है, तो प्रतिबिंब कहां है, 2f 2 से परे, तो 2f 2 से परे ही तो बना रहे हम। अब ये कह रहा है कि आपके इसमें दिया गया है h बराबर है वो 4 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी है वो इसकी, अच्छा इसकी फोकस दूरी ये मानी जाती है, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। फिर 20 सेंटीमीटर पर बिंब रखा गया है, तो बिंब की बिंब क्या होता है, u, ये 15 सेंटीमीटर नहीं, ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ये माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि बिंब हमेशा इधर रखा जाएगा, बाईं और की सारी दूरियां माइनस होती है। अब आपको सारी चीजें ज्ञात करनी है, आपको एक v ज्ञात करना है, आपको h डैश ज्ञात करना है, आपको m ज्ञात करना है, सारी चीजें समझ लें। ये उत्तर अपने को पता चल गया कि अगर मेरा उत्तर 30 से ज्यादा आता है, 30 से ज्यादा वो भी प्लस में, तो मैं सही हूं। अगर h डैश 4 सेंटीमीटर से अधिक आती है, माइनस में आएगी क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब है, तो मैं सही हूं। और ये 1 से ज्यादा आएगा माइनस में, तो मेरा उत्तर सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना दिया हुआ है, 15, 1/v आपको ज्ञात करना है, माइनस 1/u कितना है, माइनस में 20। ये 1/15 बराबर 1/v माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20। अब पक्षांतरण कर दो, इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20, 1/15 माइनस 1/20 बराबर 1/v, मतलब 1/v बराबर क्या आ गया, 1/15 माइनस 1/20। ध्यान से पक्षांतरण करना बहुत जरूरी है, पहले इधर पक्षांतरण करें ये और इधर ही लिखे राशि को, ताकि आपके कंफ्यूज स्थिति पैदा ना हो। 1/v अंकित सवाल तो इसका आना ही है पाठ में। अब लसब देखो, निकालने के लिए बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा बोलना है। 20 में 15 का भाग नहीं जाता है, 20 दूना 40 में नहीं जाता, 20 से 60 में जाएगा, 60 लसब आ गया, चौका 8 4 आएगा, 4 माइनस v तिया 8, 1/v बराबर कितना हो गया, 1/60, और v बराबर क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर। तो मेरा 30 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब सही है। v कितना और प्लस में आ रहा है, कितना सेंटीमीटर आया, 60 सेंटीमीटर आ गया। आगे चलो, h डैश ज्ञात करना, v आ गया। अब आप आवर्धन क्षमता में आ जाओ, m बराबर होता है h डैश बट्टा h, और यहां माइनस हो यहां प्लस है, बराबर v/u। तो आप इतना सूत्र लगाओ, इससे h डैश ज्ञात कर लो। तो h डैश बराबर हो गया v/u इंटू h। h डैश बराबर v कितना है, अभी निकाला हमने 60, u कितना है -20,
और इंटू एच कितना है 4, वी तिया 8, 4 3 12, एच डैश बराबर आ गया -12 सेंटीमीटर का। प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर का बनेगा, बिंब 4 सेंटीमीटर का है और प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर का बनना। समझ में आ रहा है? समझ में आया है? अब क्या करेंगे, m ज्ञात कर लो। m बराबर एच डैश बटा एच, एच डैश कितना है -12 और h कितना है 4, तो m कितना आ गया -3। ये तो सेंटीमीटर है, ये तो 3 गुना, तो इसका देखो 1 से ज्यादा आ रहा माइनस में, ठीक है, ये 4 से ज्यादा हो गया। तो यहां जो है प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब से 3 गुना ज्यादा और कितने सेंटीमीटर का 12 सेंटीमीटर का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। पूरा समझ में आ गया है? किसी भी आंकिक सवाल तो आने ही है 10 नंबर के, ध्यान रखना। आगे चलो, ये हो गया। तो ये देखो फिर अलग तरह का एक अवतल दर्पण, अब की बार दर्पण है, से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंदु पर 2 गुना आवर्धित एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसी बिंदु नहीं, बिंब, बिंदु पर, ठीक है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये वाला दर्पण है। ये इसका मान लो F हो गया, ये P हो गया, ये इसके C हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है इसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है बिंब, तो बिंब 15 सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, बिंब की दूरी इधर रहेगी सब माइनस में, इधर प्लस में, तो बिंब की दूरी क्या होती है u बराबर -15 सेंटीमीटर दुगुना। अब यहां याद रखना, ये दुगुना क्या चीज है, ये m है, दुगुना क्या है अभी समझा था, तो m है। और m में भी याद रखना है 2 तो ठीक है, लेकिन यहां लिखा हुआ क्या है वास्तविक, मतलब उल्टा प्रतिबिंब होगा, उल्टा होगा तो यहां क्या लगेगा माइनस लगेगा। ये m आ गया। पूछा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करना है, फोकस दूरी f ज्ञात करना है। क्या इन तीनों सूत्रों से पहले हम v ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं। कौन सा सूत्र लगेगा, आवर्धन समता वाला। m बराबर दर्पण है, मेन सूत्र में प्लस है, यहां क्या आएगा -v बटा u। अब m कितना दिया हुआ भाई -2, तो ये हो गया -2 बराबर -v कितना दिया हुआ है, v तो ज्ञात करना है, u कितना दिया हुआ है, u -15 सेंटीमीटर है। -2 कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा v बटा 15, उधर जाएगा तो -2 × 15 बराबर v, और v बराबर हो गया -30 सेंटीमीटर आ गया। प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, माइनस यानी इधर ही बनेगा। अब पूछ रहा फोकस दूरी ज्ञात करो, तो फोकस दूरी वाला सूत्र लगा दो, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र हो गया। 1/f आपको ज्ञात करना है, 1/v कितना दिया भाई -30 निकाला हमने, u कितना है -15 है। कोष्टक खोलेंगे 1/f बराबर 1/-30, कोष्टक खोलो -1/15, 1/f बराबर लसअप लेंगे 30, कितना आ जाएगा भाई बताओ, यहां कितना लिखूं मैं अब है, यहां कितना लिखूं बता, इसका भाग इसमें लेंगे, एक बार जाएगा, एक को 1 से गुणा करेंगे -1 आ जाएगा, फिर माइनस है, इसका भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 और -1, 1/f बराबर -3/30, उल्टा करो, f बराबर -30/3 बराबर -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी इसकी -10 सेंटीमीटर है, ये मान लो। बिंब यहां रखा हुआ है, और जब आपको ध्यान है कि यहां बिंब है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, बिंब ज्यादा दूरी पर है, यहां बनेगा 30 पर बना रहा है, सी पर होता सी पर बनेगा, सी से आगे जा रहा है, प्रतिबिंब सी से पीछे आ रहा है। ध्यान नहीं दोगे तो कोई इलाज नहीं है। एक एक बार मैंने सारी चीजें बता दी, लेंस के सवाल, दर्पण के सवाल, अब यहां आ जाते हैं।
ये अच्छा सवाल है, बोर्ड 2013 का सवाल है, बोर्ड 2013 में आया गया प्रश्न है ये। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, तो कांच में और प्रकाश में चाल, आप जल में इसकी चाल ज्ञात करनी है। पहला पूछा है आपको कांच में चाल ज्ञात करनी है, तो प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, तो आपका सूत्र होता है म्यू बराबर वायु में वेग, नहीं पहले वायु में बट्टा कांच में वेग। मुझे कांच में वेग ज्ञात करना, मैं इधर कर दूं वी जी, इधर कर दूं तो वी ए बट्टा म्यू हो जाएगा। अब मुझे कांच वाला निकालना है, वायु में कितना वेग है भाई, 3 × 10⁸, और कांच में कितना अपवर्तनांक है, 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा गुणे में, और 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरा वी जी बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, वी जी बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितने जनों को समझ में आ गया? आगे पूछा है तो ये बताओ। फिर जल में चाल ज्ञात करनी है, तो फिर वही सूत्र न्यू बराबर एयर में वेग बटा वाटर में वेग। वी डब्ल्यू मुझे ज्ञात करना है, तो ये बता दूं, वी डब्ल्यू बराबर एयर में 3 × 10⁸ बट्टा कितना बट्टा कितना है, 4/3 है, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे रहेगा, वी डब्ल्यू बराबर 3 ऊपर जाएगा तो 3 × 3 9 × 10⁸ बट्टा 4, और वी डब्ल्यू 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 पॉइंट, ये 10⁸ तो वैसे ही रखना है, 4 को काटेंगे 9 से तो 4 दूनी 8, पीछे बच गया 1, लगाओ 0, 4 दूनी 8, फिर बच गया 2, लगाओ 0, पॉइंट है ये तो 4 पंजे 20। ये आपने पीछे देखी थी जल में चाल, 3 नंबर का सवाल आता है ऐसा। समझ में आ गया? आगे चलो। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, स्थिति प्रकृति सब ज्ञात करो। देखो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कौन सा होता है, ये वाला, ये वाला, ये P है, इधर तो इसका कुछ है ही नहीं, इधर C है, ये F है, इधर सब प्लस है, इधर सब माइनस है। अब प्रश्न को समझे, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, ये 15 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर, इधर मान लो 10 सेंटीमीटर पर रखा गया कोई बिंब। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आपको ध्यान है, प्रतिबिंब हमेशा इसमें F और P के बीच ही बनेगा, 15 से उत्तर कम आएगा और प्लस में आएगा, तो हम सही है। तो आप देखो सबसे पहले दिया हुआ लिखे, दिया हुआ क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को हमने लिख दिया है, और फोकस दूरी F प्लस में होगी 15 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी कितनी है, U बराबर -10 सेंटीमीटर, V बराबर ज्ञात करना है। क्या लगाएंगे, पहले दर्पण सूत्र लगाएंगे। जब भी कोई प्रश्न आए, जो ही आप दर्पण या लेंस पूछे, सूत्र लगाने से 1 नंबर तो आ जाता है। जब करते ही नहीं है उसके तो कुछ नहीं आएगा। सूत्र से, सूत्र का भी नंबर है, फिर आगे सॉल्व करने का अलग नंबर है। तो आप दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/F बराबर 1/V दर्पण प्लस 1/U। तो 1/F कितना है, 15 है, 1/V आपको ज्ञात करना है, प्लस 1/U कितना है, 1/ -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 15 लिखी ना, ठीक है। तो ये अब ये खोल दो, 1/15 बराबर 1/V माइनस 1/10, पक्षांतरण करो, ये इधर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/V, यानी 1/V बराबर हो गया 1/15 प्लस 1/10। 1/V बराबर लसब ले लो, कितना आया भाई, 15 दूना, लसब कितना आएगा ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, 5 आएगा, लसब 5 आएगा।
कहां से गणित पढ़ के आया है? 30 15 का भाग देंगे 3 बार तो 3 प्लस 10 का भाग देंगे 15 का भाग देंगे 2 बार, 10 का भाग देंगे 3 बार। 1/v बराबर 5/30, v बराबर 30/5 और v बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर। सही लिखा है ना? 6 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। यानी आपको ध्यान है इसमें प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये गई ये फोकस में से, और दूसरी ये पीछे बढ़ाएंगे यहां बनेगा। तो 15 से कम हो गया, प्लस में हो गया 6 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया सबके? और प्रकृति क्या होगा, सीधा बनेगा, आभासी सीधा बिंब से छोटा 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ये भी कोई न कोई बोर्ड में आया हुआ सवाल है। आगे देखो, सारे प्रश्न ही प्रश्न है। 4 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब किसी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए? पर्दा मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी प्रकृति साइज। बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बात तो हम देखे, दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा भाई, ये वाला। इधर सब प्लस इधर सब माइनस, इसकी ये फोकस दूरी है, ये P है, ये इसका दुगुना C है। अब क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब इधर ही रखते हैं तो H बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, ये 12 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, तो ये इधर है माइनस में, तो F बराबर -12 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर पर रखा गया है, 12 तो यहां तक कितने हो गए 24, मतलब यहां रखा हुआ है, और जब यहां रखा है तो उत्तर 24 से ज्यादा इधर प्रतिबिंब बनेगा। C पर रखते हैं तो C पर, C और F पर है तो C से परे और बड़ा बनेगा। तो प्रश्न देखते ही उत्तर समझ में आना चाहिए कि हमारा उत्तर जो है V जो है हमको ज्ञात करना है, U दिया हुआ है, ये F मारा है, U दिया हुआ -18 सेंटीमीटर। V हमको ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, पर्दा कितना रखा जाए तो V हो गया। प्रतिबिंब की ऊंचाई H' ज्ञात करनी है, M ज्ञात करना है। अब अपना V जो है वो माइनस में 24 से ज्यादा आना चाहिए तो सही है। अपना H' है वो आपके 4 से ज्यादा आना चाहिए माइनस में तो सही है, और M है वो माइनस में 1 से ज्यादा आना चाहिए तो सही है। उत्तर पहले से पता लगना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/F कितना है फोकस दूरी -12 बराबर 1/V ज्ञात करना है, प्लस 1/- बिंब की दूरी 18 सेंटीमीटर। 1/ ये -12 बराबर 1/V, ये -1/18। पक्षांतरण करेंगे 18 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/18 - 1/12 बराबर 1/V। पक्षांतरण करना आता है, ये आ गया, मतलब 1/V बराबर हो गया 1/18 - 1/12। 1/V बराबर लसब आ गया 18 का पारा बोलेंगे, मैंने बताया था 18 2 36, 12 के बार 2 100 बार दिया 36, लसब कितना आया 36। 18 का भाग दिया 3 बार गया, माइनस 12 का भाग 2 बार गया, 18 का 12 का भाग दिया 3 बार गया। 1/V बराबर -1/36 और V बराबर हो गया -36 सेंटीमीटर। आपको पर्दा 36 सेंटीमीटर पर रखना है, पर्दे को कहां रखना पड़ेगा 36 सेंटीमीटर। तो उत्तर 24 से ज्यादा है तो माइनस में ऐसा ही हो गया। अब H' ज्ञात करना है, तो आपको ध्यान है कि M बराबर होता है H' H बराबर, यहां दर्पण में प्लस है तो यह माइनस में V/U। ये यहां तक का फॉर्मूला लगा है, H' बराबर -V/U इंटू H। H' बराबर -V कितना है 36 है, कोष्टक में लिखेंगे 36 माइनस का बट्टा U कितना है माइनस का 18 इंटू H कितना है 4। ये तो माइनस माइनस कट गया, 18 2 36, यानी H' हो गया -2 इंटू 4, तो H' बराबर हो गया -8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और अब M ज्ञात कर लो, M बराबर H' बट्टा H,
तो m बराबर -8/4, तो -2। -2 का मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बिंब से दुगुना। अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने वास्तविक लिख दिया है। दुगुना बड़ा 8 सेंटीमीटर का बनेगा। पूरा